दोस्तों आज हम देखेंगे भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में लगभग 300 से प्लस आर्टिकल। तो इसका दो पार्ट में होगा ये वीडियो, पार्ट वन और पार्ट टू। दोनों वीडियो में हम पूरे आर्टिकल को कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ जो जो महत्वपूर्ण है उसी को हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि चार सभी आर्टिकल को देखना है, तो लगभग 300 के आसपास आर्टिकल को हम देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला आर्टिकल है, अनुच्छेद एक में कहा है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम यदि किसी राज्य का नाम यदि बदला जाता है तो ये जरूरी है कि अनुच्छेद एक में अमेंडमेंट किया जाए, यानी कि उस अनुच्छेद जो वन है उसमें जरूर संशोधन करना होगा। यानी कि कोई अधिक राज्य, कोई राज्य को दो में कर दिया जाता है, यानी कि दो, कोई एक राज्य को अगर दो राज्यों में बदल दिया जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद एक में संशोधन करना होगा। उसके बाद चलते हैं आगे, आर्टिकल दो में है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। देखिए इसमें प्रवेश, कोई नए राज्य बना रहे सरकार। देखिए यदि कोई राज्य बनाए, मतलब कि सरकार को यदि नया राज्य बनाए तो उसके लिए जरूरी होता है कि संसद में बहुमत से पास हो। साधारण बहुमत से ही पास हो बिल, लेकिन पास हो। अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना है। उसके बाद आगे चलेंगे, अनुच्छेद तीन में है राज्य निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यदि कोई राज्य का, जैसे पांडुचेरी का नाम था पुदुचेरी कर दिया गया है, तो उसके लिए अनुच्छेद तीन में दिया गया है। और आगे है अ, अनुच्छेद चार में देखेंगे तो अनुच्छेद चार में है अनु पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जो होती है, जो किस चीज से रिलेटेड है, तो राज्य संघ का क्षेत्र उसी से रिलेटेड है। तो पहली सूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां हैं। ये जो दो और तीन के बनाई गई विधियां हैं वो चार में। उसके बाद आर्टिकल पांच देखेंगे। आर्टिकल पांच में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। देखिए ये सिटीजनशिप है। देखिए जो यहाँ ये था, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक से चार तक, एक से चार तक जो था ये था, ये भाग वन था। ये जो एक से चार ये भाग वन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भाग दो स्टार्ट होगा, जो कि पाँच से होगा स्टार्ट। तो देखिए पाँच में भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप से है। उसके बाद आर्टिकल 6 है भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। जैसे भारत में कोई व्यक्ति विदेश से आ रहा है तो उनको नागरिकता कैसे दिया जाए, तो उनके बारे में है। उसके बाद आर्टिकल 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, सिर्फ पाकिस्तान से आने वालों को होगा, यहाँ जाने वालों को मिस टाइप हो गया है। उसके बाद आर्टिकल 8 देखेंगे। इसमें भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। जैसे जानते हैं भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जैसे कई यूरोप के कई कंट्रियों में है कि आप वहां भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि इंग्लैंड में दोहरी नागरिकता नहीं है, जैसे फ्रांस में रह सकते हैं, इटली में भी दोनों जगह की नागरिकता आपको मिलेगी, तो वैसे भारत में नहीं है। और देखिए एक दोहरी प्रकार की नागरिकता होती है, जैसे यूएस में एक उस देश की नागरिकता होगी और एक नागरिकता होगी जिस राज्य में वो व्यक्ति रह रहा हो। जैसे कि मान लीजिए वो टोरंटो में रह रहा होगा, सॉरी टोरंटो तो कनाडा का है। मान लीजिए वो ह्यूस्टन में रह रहा होगा, तो एक नागरिकता वहां का मिलेगा और एक अपने उस देश का। तो उसके बाद आगे चलेंगे, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। तो जैसे अभी हमने बताया कि यदि भारत का कोई व्यक्ति विदेश का नागरिकता ले लेता है, यदि विदेश का नागरिकता ले लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 10 में देखेंगे नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। देखिए जो नागरिकता का अधिकार है उससे बने रहने के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 10 में। उसके बाद अनुच्छेद 11 में है संसद के द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। देखिए संसद नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है, उसके बारे में अनुच्छेद 11 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 12 देखेंगे। तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। यहाँ से नागरिकता के बाद भाग तीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भाग तीन स्टार्ट होगा 12 से, जो कि जानते हैं 12 से 35 तक है भाग तीन। तो अनुच्छेद 12 है ये राज्य का परिभाषा बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के असंगत या अकल्पनीकरण के करने वाली विधियां, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसके बाद 14 में है विधि के समक्ष समानता। देखिए अब यहाँ से मौलिक अधिकार के से रिलेटेड सारा, मतलब कि अनुच्छेद स्टार्ट हो गया 14 से। यहाँ से विधि के समक्ष समानता मिलेगा व्यक्ति को।
यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कोई भी किसी भी व्यक्ति को, विधि के समक्ष समानता सबको मिलेगा। उसके बाद अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव का प्रतिशोध, यानी कि आप कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मतलब कोई भी नस्ल के हो, आपको उसके लिए भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में है। लेकिन फिर भी देखते हैं अनुच्छेद रहे या कुछ भी हो, भेदभाव तो देखने को मिल ही जाता है अक्सर। उसके बाद अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी कि सरकार कोई नियोजन की ला रही है योजना, तो उसमें आपको समानता मिलेगा, उसमें कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद 17 में अब इसमें छुआछूत का अंत। उसके बाद 18 में उपलब्धियों का अंत, वहाँ उपाधियों का अंत या उपलब्धियों का अंत वही हुआ। उसके बाद 19 में देखिए वो स्वतंत्रता हुआ जो 14 से 18 तक में था, वो समानता का था, ठीक है, वो समानता का था। अब 19 से 22 तक जो होगा ये स्वतंत्रता का होगा, फ्रीडम का होगा। तो इसमें 19 में देखिए 19 A B C D E और F जो था वो 44वां अमेंडमेंट 1978 में 300 के क में जोड़ दिया गया था। उसके बाद F, तो 19 में बेसिकली 5 प्रकार का है। तो 19 का एक है, यानी कि 19 का क है, 19 का क है जो बोलने का मतलब कि फ्रीडम मिलता है, उससे अभिव्यक्ति की आज़ादी भी बोलते हैं, यानी कि उसी में है। देखिए बोलने का अधिकार है, एकत्रित होने का अधिकार है 19 बी में। 19 सी में जो है ग्रुप बनाने का अधिकार है। 19 डी में जो है क्या कहते हैं आने जाने का। 19 ई में जो है रहने का। 19 एफ जो था ये तो हटा दिया गया है, 300 क में जोड़ दिया गया है। उसके बाद 19 का जो जी है इसको जोड़ दिया गया, सॉरी जोड़ा नहीं गया है, इसमें है व्यापार करने का अधिकार। उसके बाद 20 चलते हैं, ये सब याद रखिएगा, ये स्वतंत्रता से है। तो 20 है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराध किसी ने कोई किया है तो दोष उसमें आप प्रूव कर दिए गए कि हाँ आप ही अपराधी हैं, तो उसमें संरक्षण जैसे कि मिलेगा कैसे, तो वो है कि यदि उस समय जो कानून होगा उसी के अनुसार आपको सजा मिलेगी। ये नहीं कि अगर नया कानून बना दिया जाए तुरंत तो उसके अनुसार नहीं मिलेगी आपको सजा, पुराने कानून के हिसाब से ही मिलेगी। उसके बाद इसमें और देखिए इसमें क्या है कि एक बार ही सजा मिलेगी, यानी कि अपराध कोई किया है तो एक अपराध किया तो उसके लिए एक ही सजा मिलेगी, ये नहीं कि बार बार वो नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी आता है, जैसे कि मान लीजिए कि विदेश हम जाना चाहते हैं तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया, किसी से शादी करना चाहते हैं ये भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया। तो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता 21 में है, जिसको याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है अभी तक में, ये सभी इम्पोर्टेंट है ऊपर के, लेकिन ये इसमें इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और हाँ 19 में याद रखेंगे, इसमें 19 में था कि प्रेस का स्वतंत्रता भी 19 कौ में है, प्रेस का। उसके बाद झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी है 19 कौ का ए में। उसके बाद 21 कौ में चलेंगे। 21 कौ में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, ऐसा सरकार की ओर से। उसके बाद 22 में चलेंगे, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण मिलेगा, यानी कि कोई आपको इसी तरह बेवजह गिरफ्तार करता है तो उससे संरक्षण मिलेगा। उसके बाद 23 में चलेंगे, मानव के दुर्व्यवहार। देखिए अब यहाँ से स्वतंत्रता खत्म हो गया, कहाँ से, यानी कि स्वतंत्रता था 19 से लेकर 22 तक में, यानी कि 19 से लेकर के 22 तक में था, यानी कि यहाँ तक 19 से 22 तक में स्वतंत्रता था, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से अब जो होगा 23-24, ये 23-24 होगा, रिलेटेड होगा ये शोषण से, ठीक है, ये शोषण से हो जाएगा 23-24 होगा शोषण से। उसके बाद देखिए इसमें शोषण से जो 30 है, इसमें मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम, ठीक है, मानव के दुर्व्यापार, खरीद बिक्री दैहिक, ये सब नहीं मतलब कि इस ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्टिकल में दिया गया है। उसके बाद 24 में है कारखानों में बालक पर नियोजन की प्रतिशत, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा रिस्की काम में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद आगे चलेंगे, देखिए यहाँ खत्म हो गया क्या, शोषण खत्म हुआ। इसके बाद आगे चलेंगे, ये धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, इसमें रिलीजियस फ्रीडम मिलता है, ठीक है। 25 में धर्म का कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। उसके बाद 26 में चलेंगे, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता,
यानी कि धार्मिक कार्य होगा, कोई मान लीजिए जुलूस वगैरह हुआ, उसका प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है उसमें 26 आर्टिकल में देता है, और 26 आर्टिकल जो है देता है उसका। उसके बाद 29 चलेंगे। अल्पसंख्यक देखिए यहाँ 27-28 भी है, इसको आप देख लीजिएगा। वैसे सारे नहीं देखने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद 29 देखेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संरक्षण, यानी कि उनका कल्चर है, कोई उनका भाषा है, उसको मतलब कि संरक्षण मिलेगा। उसके बाद 30 चलेंगे, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार मिलेगा, यानी कि वो अपना शिक्षक संस्थान खोल सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ये सब जो है ये अल्पसंख्यकों को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं 32, देखिए प्राधिकार को परिवर्तन कराने के लिए उपचार। ये 32 भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया था ये आज संविधान की क्या आत्मा है, ठीक है। उसके बाद 32 से यदि मान लीजिए कि आपको कोई स्वतंत्र है, क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट जो मिला है इसका वायलेशन करता है, तो आप जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय लेकर कि हाँ देखिए मेरा जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि मानवाधिकार जो है उसको, मानवाधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट जो दिया गया है संविधान की तरफ से उसको वायलेट किया जा रहा है, तो उसके लिए आप उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ खत्म हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं 36 नंबर। 36 नंबर जो है ये परिभाषा है, ठीक है। उस उसके बाद 40 चलते हैं, तो इसमें देखिए ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में है। बेसिकली यहाँ से 33 से स्टार्ट होता है, 33 से स्टार्ट होता है, क्या कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 33 से नहीं बोले, 35 से स्टार्ट होता है, 36 से, तो 36 से स्टार्ट होता है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भाग 4 में है। तो इसमें ग्राम पंचायत का संगठन दिया गया है जो भाग 40 में है। उसके बाद भाग 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन संगठन। देखिए भाग 4 में ही जो है वो दिया गया है क्या, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। उसके बाद 48 में कृषि और पशुपालन से दिया गया है रिलेटेड। 48 में ही 48 क जो ख जोड़ दीजिए, क 48 का क जो होगा ये पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए है। उसके बाद 49 जो है ये राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इस सब से रिलेटेड है कि इसका संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 44 मिस है, तो 44 क्या कहते हैं यूसीसी से है, यानी कि समान नागरिक संहिता से है। उसके बाद 49 देखेंगे, जो 49 ये तो हो गया राष्ट्रीय स्मारक की संरक्षण, और राष्ट्रीय वस्तु और स्मारक को संरक्षण मिला सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। देखिए कार्यपालिका जो होता है ये मंत्रिमंडल, वास्तविक कार्यपालिका तो मंत्रिमंडल होता है, लेकिन इसमें आप अनुच्छेद 63 में पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 63 वो नहीं है हालांकि, तो जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है तो उसमें देखेंगे 53 में कि राष्ट्रपति में सारी कार्यपालिका का शक्ति होगा, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होता है मंत्रिमंडल में होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक, यानी कि कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। कार्यपालिका जो है ये मंत्रिमंडल है, और न्यायपालिका जो है ये सारा जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये न्यायपालिका के अंदर आता है। उसके बाद 51 चलेंगे। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जो इंटरनेशनल जो शांति और सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी अगर किया जाता है, वो असाइनमेंट किया जाता है सरकार की तरफ से, तो वो 51 के, 51 नहीं 50 के 51 के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद 51 में है, 51 का क जो हो जाएगा मूल कर्तव्य से है, जो कि भाग 4 का क में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के तरफ से, जो पहले 10 था अब 11 हो गया है। तो 51 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। अब 52 चलेंगे। 52 में है राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए जो जहाँ से 52 है यहाँ से संघ के भाग 5 स्टार्ट होता है, संघ, ठीक है। उसके बाद उसी का 52 जो है उसमें दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में। तो 52 हो गया राष्ट्रपति, और 53 चलते हैं। इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, जिसका प्रमुख जो होता है, सारी जो शक्तियां होती है निहित होती है राष्ट्रपति में, मगर उसका यूज जो होता है प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद 54 में चलेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचक। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें से मनोनीत सदस्य जो होते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, वो नहीं डालते हैं वोट,
ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, उसमें कैसे इलेक्शन किया जाएगा उसके बारे में सारा डिटेल में 55 में दिया गया है। 56 देखेंगे, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति कितने दिनों तक रह सकता है, कितने दिनों तक दूसरे के मतलब क्या होता है कि हट जाने के बाद जैसे महाभियोग होता है तो उसके लिए क्या क्या, हालांकि महाभियोग 61 में है। तो आगे देखेंगे 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि फिर से अगर निर्वाचन होता है तो देखिए 57 में है एकल संक्रमणीय पद, यानी कि एकल संक्रमणीय जो होता है पद्धति, उसी के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 58 में चलेंगे, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए राष्ट्रपति जो होता है उसको, वो तो पहले लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए आयु। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि वो लोकसभा में नियुक्ति होने योग्य, यानी कि व्यक्ति हो वो कौन, राष्ट्रपति। उसके बाद 59 में चलेंगे, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, जो शर्त दिया गया है वो 59 में दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति कोई बनना चाहता है उसके लिए क्या क्या शर्त है, टर्म कंडीशन है। उसके बाद 60 में चलेंगे, 60 में राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ कैसे होगा वो उसके बारे में है। उसके बाद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग जो होता है राष्ट्रपति पर वो कैसे होगा। महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत से लोकसभा में जो है बहुमत मिलना चाहिए, तभी महाभियोग का कार्य जो है आगे बढ़ेगा। उसके बाद 62 में चलेंगे, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। देखिए निर्वाचन इलेक्शन से रिलेटेड जितना है वो 62 में दिया गया है। इसके बाद 63 में मिलेगा, 63 मिलेगा उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है 63 में, जैसे 52 में था राष्ट्रपति के बारे में, वैसे 63 में है उपराष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद 64 देखेंगे, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, याद रखेंगे सभापति होता है, और जो लोकसभा में होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं, जो राष्ट्रपति होता है इसको सभापति कहते हैं, जो राज्यसभा का होता है, ठीक है। उसमें उसके बाद आगे चलेंगे 65 में, राष्ट्रपति के पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कारण, जैसे राष्ट्रपति किसी कारणवश जैसे महाभियोग के कारण या फिर वो जो है अपना क्या कहते हैं वो, यदि महाभियोग के कारण उनको हटा दिया गया राष्ट्रपति को, तो उसका कार्य जो है उपराष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे 66 में, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए जैसे उसमें था, यानी कि 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो यहाँ उसी तरह दिया गया है 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इनमें मनोनीत सदस्य भी जो होते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा के, वो भी वोट करते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति में चलेंगे, उपराष्ट्रपति के ही 67वें अनुच्छेद में चलेंगे, तो इसमें इनके पदावधि के बारे में दिया गया है, यानी कि ये कितने वक्त तक रह सकते हैं और इनको कैसे कैसे क्या, मतलब कि शर्त ही दिया गया है। 68 में चलेंगे तो 68 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने की निर्वाचन, जैसे कि यदि ये भी इनको भी हटा दिया जाता है या फिर किसी तरह ये खुद ही हट जाते हैं तो उनको कैसे भरा जाएगा उनके जगह को, यानी कि जो रिक्त पद हुआ है उसको कैसे भरा जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे 69 में, उपराष्ट्रपति की शपथ। ये जो है उपराष्ट्रपति जो है इनको कौन शपथ दिलाएगा, तो ये राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। उसके बाद आगे चलेंगे 70 में, तो 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, यानी कि कोई कारणवश यदि राष्ट्रपति निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो उपराष्ट्रपति ही उनके कार्यों को निर्वहन करेंगे 70 में। उसके बाद आगे चलेंगे 71 में, अनुच्छेद जो 71 है उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दिया गया है। इसमें दोनों, इसको ध्यान रखेंगे, इसमें दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में दिया गया है 71 में, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन संबंधित, ये नहीं कि दोनों रिलेट कर दीजिएगा एक ही में। उसके बाद 72 में क्षमादान की शक्ति, जैसे कि किसी को कोई केस वगैरह में मृत्यु दंड या फिर और किसी प्रकार का दंड दे दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि उसको क्षमादान जो है करे, यानी कि घटा बढ़ा सकता है, यानी कि जैसे फांसी मिली है तो किसी और में कन्वर्ट कर सकता है उसके सजा को, तो ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। उसके बाद आगे चलेंगे अनुच्छेद 73 में, अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि जो संघ है उसके कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये 73 में है। उसके बाद 74 चलेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, यानी कि जो कैबिनेट में होता है, कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्री, वो राष्ट्रपति को सलाह देता है, जिसका प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद आगे चलेंगे, उसमें 75 में है मंत्रियों के बारे में उपबंध, यानी कि जो मंत्री हैं उनके बारे में उपबंध दिया गया है।
और 76 चलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। महान्यवादी की नियुक्ति होती है 76 में। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं हमारे सबसे प्रमुख होते हैं वो देश के न्यायवादी, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे 77 में। भारत सरकार के कार्य का संचालन। अब भारत सरकार जो है यानी कि कार्यपालिका जो है वो अपने कार्य को कैसे संचालन करे उसके बारे में दिया गया है। 78 में चलेंगे। राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, ठीक है। और इसी प्रकार का देखे थे 74 में। जो 74 और 78 है लगभग सेम है, लेकिन इसमें जो 78 है इसका कर्तव्य होगा किसका, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को दे क्या सारी मतलब कि जो कार्य हो रहा है उसको, उसकी सूचना सारी सूचना जो है राष्ट्रपति को दो। उसके बाद 79 में है संसद का संगठन, ठीक है। संसद का गठन कैसे होता है, याद रखेंगे। संसद जो है राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो 79 भी इम्पोर्टेंट है काफी। उसके बाद 80 में चलेंगे। राज्यसभा की संरचना, तो उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, तो पहले राज्यसभा के बारे में दिया गया है। यानी कि 80 आर्टिकल मिलेगा आपको राज्यसभा की संरचना, ठीक है। 81 मिलेगा लोकसभा की संरचना, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, याद रखेंगे 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। उसके बाद 83 में चलेंगे तो संसद के सदनों की अवधि, यानी कि कितने वर्ष तक वो चलेंगे उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद 84 चलेंगे तो संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं, उनके संसद के सदस्य जो हैं वो कैसे कैसे एलिजिबल होंगे, वो कैसे कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि कितना उनकी योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे 35 वर्ष आयु की 25 वर्ष आयु। तो जैसे कि लोकसभा में होता है, तो लोकसभा में होता है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए एलिजिबिलिटी उनके लिए, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में जो होता है वो 30 वर्ष होता है, ठीक है। तो संसद के लिए, संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं जो है यानी एलिजिबिलिटी है 84 में है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद आगे चलेंगे 85 में है संसद का सत्रवासन और विघटन। इसमें विघटन कैसे कैसे हो जाता है संसद के सत्र का, उसमें 85 में दिया गया है। उसके बाद 87 चलेंगे। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो उसका अभिभाषण हो सकता है संसद के सत्र में, यानी कि संसद के सत्र बोले तो मतलब कि लोकसभा में, राज्यसभा में। उसके बाद आगे चलेंगे 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यवादी का अधिकार। देखिए सदन के बारे में मंत्रियों और महान्यवादी का अधिकार, यानी कि महान्यवादी जो है लोकसभा राज्यसभा का ही मतलब क्या कहते हैं कि वो दे सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट करने का अधिकार जो है नहीं होता है। उसके बाद आगे चलेंगे 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसके बाद उपसभापति के बारे में दिया गया है 79 सॉरी याद रखेंगे 89 में। इसके बाद 90 में चलेंगे तो 90 में है सभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। देखिए सभा जो उपसभापति है उसको यदि खाली हो तो क्या करना है, यदि हटा दिया जाता है तो क्या करना है, ये 90 में दिया गया है। उसके बाद 91 में चलेंगे सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियां। सभापति का जो है वो जो शक्तियां दिया गया है उसके कर्तव्य को पालन, ये सारी दिया गया है सॉरी कितने में ये दिया गया है 91 में। उसके कर्तव्य क्या क्या है और शक्ति क्या क्या है वो सारा दिया गया है 91 में। उसके बाद 92 में चलेंगे तो 92 में है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने और संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होना, यानी कि याद रखेंगे इसको कि सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है और उपसभापति को कैसे हटाया जाता है। उसके बाद 93 में चलेंगे तो 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में है। जो कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वो एक सांसद के रूप में शपथ ले लिया होता है, क्योंकि वो उन्हीं में से चुना जाता है जो लोकसभा में चुनाए हुए व्यक्ति होते हैं, तो वो शपथ नहीं लेता है। उसके बाद देखिए और उसका उपाध्यक्ष जो होता है चुना जाता है वो भी। उसके बाद वो 93 में हो गया। और 94 में चलते हैं। अब इनका जो पद है वो अगर रिक्त होता है तो उसके बारे में अनुच्छेद 94 में दिया गया है। उसके बाद अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्ति। देखिए जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके कर्तव्य के बारे में दिया गया है और शक्ति क्या क्या है उसके बारे में, जैसे कि संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो क्या करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष उसका नेतृत्व करता है, यानी कि वही अध्यक्ष होता है संयुक्त बैठक का। उसके बाद एक और होता है कि मनी बिल कौन तय करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। उसके बाद आगे चलेंगे 95 में
अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियाँ, ये भी 95 में क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या पावर दिया गया है, ये 95। उसके बाद 96 चलेंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना, यानी कि यदि उसको हटाया जाता है तो उन्हीं के बारे में दिया गया है। तो आगे चलेंगे, आगे देख लेते हैं 97 में सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में, यानी कि सभापति, सभापति मतलब उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है। उसके बाद उप सभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष जो लोकसभा का होता है। उसके बाद उनके वेतन के बारे में 97 में हो गया। 98 में चलते हैं संसद का सचिवालय। 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, और 100 अनुच्छेद जो होता है उसको देख लेते हैं। संसद में मतदान रिक्त हेतु हुए सभी सदस्यों का कार्य एवं शक्तियां। देखिए अनुच्छेद 100 के अंतर्गत ही लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि जब वोट टाई हो जाता है, कहने का मतलब यानी कि दोनों पक्ष जो है, पक्ष और विपक्ष, जो यदि कोई बिल पास हो रहा है तो ऐसी स्थिति होती है कि दोनों मत बराबर हो जाते हैं, तो उस वैसे स्थिति में तब वो क्या करता है कि वोट करता है। जब टाई स्थिति हो जाए यानी कि दोनों तरफ बराबर बहुमत हो, तब जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष वोट करता है। तो आज हमने 100 अनुच्छेद तक ही देखेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है। तो आगे अगले वीडियो में इसका एपिसोड नंबर 2-3 बनाएंगे, तो आप उसको देखिएगा, जिसे काफ़ी ये सब इम्पोर्टेंट है। कोई कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।